अगला। आइए स्वागत करें। इस साल के बच्चों के साहित्य प्रतियोगिता विजेता गु आनान और उसके माता पिता मंच पर पुरस्कार लेने आए। माँ, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? गुफे, हमारी शादी को 7 साल हो गए, तुमने कभी अपने बेटे के स्कूल कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। इस बार आशा है तुम आनान को निराश नहीं करोगे। इस बेहतरीन निबंध का विजेता है गु आनान की रचना मेरा सुपर हीरो पापा। ये बहुत सारी प्रविष्टियों में सबसे अलग दिखा। चलो आनान ऊपर आओ। गु आनान को यह पुरस्कार नहीं मिल सकता। जिया, आनान ये पुरस्कार क्यों नहीं जीत सकता? उसने चीटिंग और नकल की, उसका कोई पापा नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, मेरा पापा है। पापा आएंगे। गु आनान, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पापा कभी स्कूल नहीं आए। तुम्हारा निबंध खरीदा गया था, तुम्हारा कोई पापा नहीं तो लिखा कैसे ये निबंध? अरे हाँ, सुना है शिया आनारान सिंगल माँ है। शादी से पहले बच्चा हुआ गुआनान को जन्म दिया जब वो जवान थी, शायद खूब मस्ती की। मुझे लगता है गुआनान की झूठ बोलने की आदत उसकी माँ से आई है। गु आनान, अगर तुमने चीटिंग की तब ये इनाम तुम्हें नहीं मिलेगा। माँ, क्या मैं बिना पापा वाला बच्चा हूँ? पापा आएंगे ना सही? गुफे, कब आओगे? बेटा, पापा आ गए। माँ देखो, ये पापा हैं, पापा आ गए। पापा? गुआनान के पापा वो गु ग्रुप के सीईओ हैं। पापा? आओ जिया, आज खास दिन है, पापा कैसे चूक सकते हैं। गुफे, तो तुम स्कूल आए नहीं आनान को शुभकामना देने, बल्कि अपनी पहली मोहब्बत के लिए जो लौटी है परिवार के साथ वक्त बिताने। आनान, उदास मत हो। तो पापा पहली बार स्कूल आए, मेरे लिए नहीं। पापा, मैं इस वीकेंड पार्क जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ले चलूंगा, फिर पार्टी करेंगे। माँ, घर चलते हैं। शिया आनारान, रुको। गुआनान, कितनी बार मैंने तुम्हें बताया दूसरों के सामने मुझे पापा मत कहना। माफ करना गु अंकल। गुफे, बहुत हुआ, मैं रुकावट नहीं बनूंगी तुम और लिन जियाओ के बीच, और उसे अपने बच्चे से मिलाने दूंगी। लेकिन प्लीज, अगर आप नहीं दे सकते आनंद को पिता का प्यार, कम से कम उसे अलग मत समझिए। क्या आप नाराजगी दिखाना बंद कर सकते हैं? मैं नाराज हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बहस नहीं करना चाहता बच्चे के सामने। आनंद, चलो। ठीक है। गुफे, माफ करना, सब मेरी गलती है। मुझे पता नहीं था अनरान का बच्चा और मेरा बेटा एक ही स्कूल में है, तो मैंने आपको बुलाया पेरेंट्स मीटिंग में। कोई बात नहीं, ये आपकी गलती नहीं, साथ ही मैं भी जिया को सच में पसंद करता हूँ। शायद अगर हमारी सगाई से पहले मैं विदेश न गया होता, शायद अब हम साथ होते। गुफे, हाई स्कूल से कॉलेज तक मैंने तुम्हें चाहा जितना तुमने लिन जिया को चाहा, लेकिन शायद तुम कभी नहीं जानोगे। कौन कहता है प्रेमी हमेशा साथ रहते हैं अंत में? हाँ, गुफे और लिन जिया को देखो, स्कूल के सबसे चर्चित कपल, आखिर वो साथ नहीं हुए। गुफे, जिया, गुफे, तुमने ज्यादा पी लिया, तुम गाड़ी नहीं चला सकते, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जिया, मुझे मत छोड़ो। गुफे, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारी नहीं हूँ गुफे, मैं लिन जिया नहीं हूँ, मैं शिया आनारान हूँ। गुफे, जिया।
माँ देखो, मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ। हमारा एकमात्र फैमिली फोटो, पापा के लिए फोटो ले लो ताकि पापा जल्दी घर आए प्लीज। ठीक है। गूफी, तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं। क्यों बार बार अनान को दुख पहुंचाना? बार बार माँ, पापा कब लौटेंगे? पापा वो जल्दी लौटेंगे। अनान, मैं तुम्हारी मदद करेगी आखिरी हिस्सा पूरा करने में, ठीक है? ठीक है। अनान, अनान, डॉक्टर अनान कैसी है? मिस शिया, अनान की हालत अभी स्थिर है, लेकिन इलाज के लिए उसे विदेश जाना होगा। विदेश जाने के अलावा कोई और रास्ता है? माफ कीजिए, नहीं, देश में इलाज मतलब जिंदगी भर दवा। विदेश जाना मतलब अनान को दूसरे देश ले जाना। अनान, तुम जाग गई। माँ, मुझे विदेश नहीं जाना। मैं पापा को छोड़ना नहीं चाहती। अनान, माँ तुम्हें विदेश ले जाएगी, तुम नहीं जाना चाहती? मैं नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने मुझे पापा बुलाने नहीं दिया। मैंने अंकल से अपना जन्मदिन नहीं मनवाया। मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ जन्मदिन मनाए। अनान, पापा का प्यार वापस उनके दिल में है। हम अब वहां नहीं हैं। माँ तुम्हें विदेश ले जाएगी, ठीक है? माँ, क्या अब आपको पापा पसंद नहीं? अनान, तुम अभी छोटी हो, कुछ बातें तुम अभी नहीं समझती। माँ, उदास मत हो। पापा को दें 3 और मौके। अगर वो चूक गए तो अनान को विदेश ले जाना, ठीक? ये 3 मौके क्या? पहला, मेरे साथ रहना परिवार फोटो के लिए। दूसरा, मेरा जन्मदिन साथ मनाना। तीसरा क्या? पापा ने वादा किया वो ग्रेजुएशन कोयर में आएंगे। अगर सब चूक गए तो मनान को विदेश ले जाना, ठीक? ठीक है, ठीक है। गूफी, अनान और मैं तुम्हें 3 मौके देते हैं। अगर तुम नहीं बदले, मैं अनान को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए ले जाऊंगी। पापा, माँ, हम अंदर नहीं जाएंगे। अनान, पहले अपने कमरे में जाओ। ठीक है। गूफी, तुम इंतजार नहीं कर सकते लिन जियाओ जियाओ को मेरे घर लाने का, सही है? हाँ, गूफे, लगता है मैं गलत समय पर आई। शायद मैं जियाओ जियाओ को लेकर जाऊं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं शिया अनरान, ये मेरा घर है, तुमसे क्या लेना देना। हाँ, सही कहा। ये घर कभी मेरा था ही नहीं। मेरी पेंटिंग अनान, माँ, जियाओ जियाओ, माँ, मैंने इस पेंटिंग पे बहुत समय लगाया। उसने इसे खराब कर दिया। गूफी, ये अनान की है, इसने बहुत समय लगाया इस पेंटिंग में। मिस शिया, आप भी माँ हैं। जियाओ जियाओ ने चाहे कुछ भी किया हो, आप कैंची से उसका हाथ नहीं काट सकती। वो लिन जियाओ जियाओ, उसने खुद अपना हाथ काटा। शिया अनरान, बस करो। माँ, गूफी, तुमने मुझे मारा। ये तो बस एक पेंटिंग है, अगर खराब हो गई नई बना लो, तो इतना हंगामा मत करो। आनंद ने बहुत वक्त लगाया परिवार की तस्वीर पूरी करने में। वो तुम्हें देना चाहता था तुम्हारे जन्मदिन पर। शिया अनरान, मुझे पता है तुम बच्चे को मुझ पर कंट्रोल के लिए यूज करना चाहती हो। जो भी आनंद करता है तुमने उसे सिखाया, सही है? मैं और आनंद, क्या हम तुम्हारे लिए इतने बेकार हैं?
गुफेई, शायद मुझे और जियाओ जियाओ को जाना चाहिए। हम तुम्हें और मिस शिया को परेशान नहीं करेंगे। जरूरत नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। जिसे जाना चाहिए वो है। माँ, गुफेई, ये हमारा घर है। हम तुम्हारा घर, मेरा खाना खाते हो, मेरी चीजें यूज करते हो, मेरा पीते हो। वाकई लगता है ये तुम्हारा घर है। गुफेई, क्या कहा तुमने? जाओ जाओ अभी आई है, वो यहाँ रहे तो क्या दिक्कत है? शिया नरान, याद रखना, अगर 7 साल पहले नहीं होता जब तुमने मेरे नशे का फायदा उठाया और मेरी गाड़ी में बैठ गई तो इस घर की मालकिन लिन जाओ जियाओ होती, समझा? अंकल, माँ के बारे में ऐसा मत कहो। ये तो बस एक पेंटिंग है, मैं किसी दिन तुम्हारे साथ पेंटिंग करूंगा। सच में? हाँ, पर आज तुम्हें मास्टर बेडरूम छोड़ना होगा। जाओ जियाओ वहां रहेगी। गुफेई, माँ, ठीक है, मैं कमरा साफ कर दूंगा और जियाओ जियाओ को दे दूंगा। पर पापा, अंकल गु, आप कब मेरे साथ फिर से फैमिली फोटो लेंगे? ये तो बस एक फोटो है। ये 3 लोगों का परिवार बहुत खुश दिखता है, सच में देखकर जलन होती है। जिया जिया, आज से ये तुम्हारा कमरा है। अब पापा तुम्हें दिखाएंगे बाकी कमरे, ठीक है? ठीक है। चलो। आनंद, आनंद, माँ, तुमने वादा किया था पापा से झगड़ा नहीं करोगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, माँ वादा करती है। आनंद, जागो, माँ को डराओ मत। गुफेई, गुफेई, क्या आनंद को क्या हुआ? शिया अनरण, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। आनंद, जिया जिया, माँ, मेरा हाथ दुख रहा है। गुफेई, पापा, गुफेई देखो। अरे गुफेई, गुफेई, आनंद, आनंद, बीमारी जितनी लंबी चले, जटिलताओं का खतरा बढ़ता है और बढ़ता है। श्रीमती शिया, मैं सलाह देता हूं जल्दी विदेश इलाज करवाएं, ज्यादा देर न करें, अब और इंतजार न करें। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। हाँ, आनंद अब ठीक है। गुफेई, मुझे लगा तुम अपनी प्यारी भाई युए गुआंग के साथ हो। अनन को भूल गए, वह तुम्हारा बेटा है, अभी अस्पताल में है। मैं आया हूं ना। तुम जानते हो अनन को क्या बीमारी है? इतना हंगामा मत करो, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। बीमार है तो डॉक्टर को दिखाओ। ओह, अब भी मुझसे नाराज हो कि अनन को घर छोड़ दिया। तब जल्दी थी, जियाजिया का हाथ कट गया। तो तुम्हारे दिल में अगर अनन गंभीर बीमार भी हो तब भी तुम्हारी बाई युए गुआंग के बच्चे से कम है जिसकी उंगली कट गई। माँ, तुमने वादा किया था अब अंकल से झगड़ा नहीं करोगी। गुफेई, सुना, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा निराश हो, कृपया चले जाओ। आज अनन का जन्मदिन है, मैंने केक पहले से तैयार करवाया। पापा, नहीं अंकल गु, आपने मेरा जन्मदिन नहीं भूला। गुफेई, धन्यवाद, अपने बेटे को निराश नहीं किया। माफ करो चाचा, बहुत खुश हूँ। पहली बार चाचा मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। इच्छा मांगो। माँ पापा कभी लड़े नहीं। अगर पापा आ जाए मेरे गाना शो में अगले हफ्ते तो और अच्छा होगा।
नहीं नहीं, मुझे लालची नहीं होना चाहिए। बस चाहता हूँ माँ पापा कभी लड़े नहीं। ठीक है, अनन मोमबत्तियां बुझाओ। क्या इच्छा मांगी? बताओ मत, नहीं तो पूरी नहीं होगी। ठीक है। अनारण, मेरे साथ बाहर आओ। वैसे भी वैसे भी धन्यवाद। अनन का 7वां जन्मदिन अच्छा हो, सब अच्छा रहा, उसे निराश नहीं किया। जरूरत नहीं उसके शरीर में। आखिर मेरा खून है। हाँ सही है। एक बात और तुमसे बात करनी है। क्या? जियाजिया ने अभी ट्रांसफर लिया अनन की क्लास में और गाना समूह में शामिल हुई। मैंने टीचर से बात की, उसे लीड सिंगर बना दिया। गुफे, तुम जानते हो गाना समूह का लीड हमेशा अनन रहा है। जानता हूँ, लेकिन मैं लेकिन नहीं सुनना चाहता। गुफे इसलिए यहाँ तक कि एकान का जन्मदिन मनाता है, शर्तें हैं। चाचा, मैं अस्पताल में हूँ, कोयर नहीं जा सकता। अगर जियाजिया चाहे तो उसे भेज दो। इस बार अनान ने उसे पापा नहीं कहा, पहले जैसा नहीं। हाँ गुफे, तुमने अनान को खो दिया, तुम्हें 2 मौके मिले, 2 मौके। अच्छा किया। गर्मियों की छुट्टी में पार्क ले चलूंगा, पार्क ले चलूंगा। ठीक है। गुफे, अब कोई मौका नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। गुफे, तुमने 2 मौके खो दिए, एक आखिरी मौका बचा है। अगर फिर से अनान को निराश किया, हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। अनान ने दवा ले ली। माँ, दवा कड़वी है, लेकिन पापा का पहला केक मेरे लिए मीठा होगा। माँ, दुखी मत हो। आओ, मेरा जन्मदिन का केक खाओ, बहुत मीठा है। अनान, माँ, पापा का मौका खत्म। अनान को विदेश ले चलो, ठीक है? ठीक है। गुफे, अब कभी नहीं सुनोगे अनान तुम्हें पापा कहेगा, उम्मीद से। अनान, अनान केक में आम है। गुफे, तुम्हें नहीं पता कि अनान को आम से एलर्जी है? तुम्हें पता नहीं था? डॉक्टर अनान, माफ करो, माँ स्वार्थी थी। मैं तुम्हें यहाँ लाई बिना पूछे अपनी गलती सुधारने। अनान की छुट्टी के बाद सारी देखभाल निर्देश इस मेडिकल नोट में है। चिंता मत करो, विदेश में इलाज सफलता दर ज्यादा है, बस महंगा है। कोई बात नहीं, मैं और कमाऊंगी ताकि अनान ठीक हो सके। हाँ, धन्यवाद गुफे, जैसे ही लौटे तुमने हमारा अच्छा ध्यान रखा। ठीक है, ये पैसे हैं, पहले इस्तेमाल करो और चाहिए तो बताओ। गुफे, तुमने हमें नहीं भूला? तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? माँ, उदास मत हो। अब भी मैं हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगी, जैसे तुम मुझे बचाती हो।
7 साल शादी, 2 सूटकेस। गुफे, अब से हम अलग होंगे। क्या अनान सच में बच्चे के साथ जा रही है? गुफेई, क्या तुम्हें अनान को समझाना नहीं चाहिए? अगर मैं और जियाजिया का आना तुम्हारे रिश्ते को ठेस पहुंची तो मुझे बुरा लगेगा। क्या समझाऊं? एक गृहिणी, ना नौकरी ना आमदनी, बच्चे को कैसे पालूं? भूख लगेगी तो वापस आ जाएगी। अनान, आचे, चाचा छे। अनान बहुत प्यारी है तुम्हें। अनान को लेकर पहले ही गूफे को छोड़ देना चाहिए था, बहुत पहले। मैं वो नाम सुनना नहीं चाहती, बस चाहती हूँ अनान ठीक हो जाए। विदेशी मेडिकल टीम सब सेट कर दिया है, चलो मैं साथ चलूंगी। जियाजिया, तो अनान सच में इतनी बीमार है और बस विदेश में इलाज होगा? गुफेई, शिया नारायण, ये फोन उठाओ, फोन उठाओ। शिया नारायण, ये शिया नारायण, ये किसने तुमको अनान को ले जाने दिया? छोड़ो। चाचा गु माँ को छोड़ो। आप उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। आप हमेशा ऐसा करते हैं। आप बस माँ को दुखी करते हैं। उन्हें छोड़ दो। यही तुम्हारा मुझे छोड़ने का कारण है शिया नारायण। ये मत भूलो, हम अभी तलाकशुदा नहीं हैं। तुम्हें किसी और के साथ रहने की जल्दी है। गुफे, हम पहले ही खत्म हो चुके हैं जब से ये तलाक के कागज तुम देख चुकी हो। बस साइन कर दो, अब हम अजनबी हैं। शिया नारायण, ये कभी नहीं। तुम चाहे फाड़ दो, मैं दूसरा ले आऊंगी। अलविदा मिस्टर गू। अनारान, हमें चलना चाहिए। माँ, अनारान है। अनान, तुम जा सकती हो, पर मेरा बेटा मत ले जाओ। किसी और आदमी के साथ मत जाओ। माँ, गुफे, मुझे उसे वापस दो। माँ। अंकल, मुझे छोड़ो। मुझे माँ चाहिए। माँ, माँ, माँ। अनान, अनान, गुफे, उसे छोड़ दो। वो अभी भी बीमार है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। अनारान, तुम ठीक हो? माफ कीजिए मैडम, मिस्टर गू का आदेश है, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। हटो। मुझे छोड़ो। मुझे माँ चाहिए। माँ, मुझे छोड़ो। माँ, मुझे माँ चाहिए। चिल्लाओ मत। अंकल, मुझे छोड़ो। क्या मैं घर जा सकता हूँ? माँ और अंकल आचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अंकल आचे, शिया नारायण, ये तुम चाहती हो मेरा बेटा ले जाओ और किसी अजनबी के साथ भाग जाओ। तुमने उसे उस आदमी को इतना करीब बुलाने दिया। अनान, तुम्हें पहले पापा के साथ रहना अच्छा लगता था, है ना? अब पापा के पास तुम्हारे लिए समय है। हम जल्द ही घर जाएंगे, ठीक है? मुझे अंकल गू नहीं चाहिए।
मैं माँ के साथ घर जाना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। चाचा आनंद, क्यों नहीं मुझे पापा कहते? मैं उस अजनबी जैसा हूँ। मुझे चाचा कहा जाता है। मैं उसका पिता हूँ। मैं उसका पिता हूँ। तुम ही हो जो मुझे पापा नहीं कहने देती। गुआनंद, मैंने कई बार कहा दूसरों के सामने मुझे पापा मत कहो। माफ करना चाचा गु, माँ और मैं तुम्हें मौका दे चुके। माँ और मैं माफ नहीं करेंगे। तुमने मुझे पापा पाने का मौका छीना। कौन सा मौका? आनंद, अगर मुझे पापा कहना है कह दो, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, समझे? तो अनंत मुझसे हमेशा नाराज रहा, अंदर ही अंदर मुझे दोष देता है कि मैं उसके लिए नहीं था। दरवाजा खोलो गुफे, गुफे खोलो गुफे, गुफे दरवाजा खोलो, खोलो। माँ अनन नहीं डरता, माँ यहाँ है। चलो रुको शिया नारायण, बिना कुछ कहे तुम मेरा बेटा ले जाना चाहती हो और किसी और के साथ भागना चाहती हो। मुझे समझाओ। तुम्हारा बेटा, अब अनन तुम्हारा बेटा है। जब उसे तुम्हारी जरूरत थी, तुम कहाँ थी? गुफे, क्या तुम इंसान हो? क्या तुम पिता जैसे हो? क्या मैं पिता जैसा हूँ? क्या मैं पिता जैसा बर्ताव करता हूँ? ये तुम्हारे कहने का हक नहीं। ये हमारा पारिवारिक मामला है। तुम बाहरी हो, दूर रहो। परिवार का मामला? जब तुमने अनन और अनरान को छोड़ा, क्या उस वक्त परिवार का मामला सोचा था? तब आनंद, आनंद, चाची, आनंद को देखो। अनन बीमार है, हमें अस्पताल जाना है। शिया नारायण, अनन बीमार है। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा तुम बस जल रही हो, गुस्सा कर रही हो। सोचा नहीं था तुम अनन की फिक्र नहीं करोगी, अनन की सुरक्षा नजरअंदाज करोगी और तमाशा करोगी। क्या तुम अनन की माँ बनने लायक हो? माँ, चाचा से मत लड़ो, मुझे दुख मत दो। शिया नारायण, मेरे बेटे को देखो, देखो तुमने उसे कैसे चोट पहुंचाई। अगर तुम झगड़ा तलाक चाहती तो अनन ऐसा ना होता। शिया नारायण, तुमने मुझे मारा। शिया नारायण, ये थप्पड़ मेरे बेटे के लिए है, मैंने तुम्हें उसी के लिए मारा। तुम मुझे चोट पहुंचाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम बार बार लिन जियाओ जियाओ के लिए मेरे बेटे को चोट पहुंचाती हो। उसका जन्मदिन कोरस उसे परेशान करती हो। तुम्हें यही मिलना चाहिए। ये थप्पड़ मेरे लिए है, मैंने खुद के लिए मारा। तुम्हें पता है तुम्हारा परिवार है, फिर भी तुम दूसरों के साथ घूमते हो, बाहर इश्कबाजी करते हो। वो सही नहीं है। कोई हद है तुम्हारी। शिया नारायण, क्या बकवास है? मैं और लिन जियाओ जियाओ हम हमेशा साफ रहे हैं। पहले वो मेरे पास आई। परेशानी मत करो। दोनों की गलती है गुफई, तुम्हें नहीं लगता तुम घिनौने हो? शिया नारायण, मुझे पता है तुम बस लिन जियाओ जियाओ से नफरत करती हो। मैं उसे हटा सकता हूँ। क्या ये जरूरी है? गुफई, तुम अभी भी खुद को सही मानते हो, अब और बर्दाश्त नहीं। लिन जियाओ जियाओ या तुम, मुझे फर्क नहीं, कोई मायने नहीं है। अगर आनंद को कुछ हुआ, अगर उसे चोट लगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या सच में मैंने आनंद का ध्यान नहीं रखा? नहीं शिया नारायण, अगर ये सच भी हो, तुम मेरा बेटा और किसी के साथ भाग नहीं सकती। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? ठीक है, समय पर लाया गया। बहुत अच्छा, खुश हूं आनंद, ठीक है। अनरण, चिंता मत करो, अनन अब ठीक है। आचिद, धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते इन सालों में, अब मुझे पता नहीं क्या करता। अनरण, धन्यवाद की जरूरत नहीं मेरे लिए। मैंने अनन को हमेशा अपना बच्चा माना। अनरण, इतने सालों में क्या कभी सोचा हम साथ हों? आचिद, अनरण, सच कहूं, ये बातें सालों से दिल में थी। मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करता रहा। बहाना बनाना, ये एक्सपेरिमेंट डाटा हमारी लैब में कोई हल नहीं कर पाया, लेकिन शाह अनरान असिस्टेंट एरिया में रहने के बजाय लैब में आकर उलझ गई। हाँ, लड़के भी नहीं कर पाए तो शाह नारायण कैसे हुआ? वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट है, क्यों दिखावा?
वो उसने कर दिखाया। हमारी लैब में कोई कभी ये डाटा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने कर लिया। शाह अनरान, वो सच में कर गई। उस दिन से मैंने याद रखा शाह नारायण का नाम। पर तब मेरे पास हिम्मत नहीं थी और पीछे हट गया, इसलिए तुम्हें खो दिया। आज अब आखिर हिम्मत जुटाई है कहने की, अनाराम, अगर एक और मौका मिले, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? गु आनान का परिवार कौन है? मैं आचे के दिल में हमेशा मैं हमेशा था। पहले मौके चूक गया तुम्हें एहसास दिखाने का। इस बार नहीं जाने दूंगा, फिर से दूर नहीं होने दूंगा, या तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। माँ, आनंद तुम जाग गई, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। ठीक है माँ। मैं वादा करता हूँ अगली बार कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाएगा, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। ठीक है माँ, मैं ठीक रहूंगी। पापा वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते। अब सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। माँ, तुम्हारा फोन बज रहा है। वो फेई है, अब उसे क्या चाहिए? माँ, टीचर ने कहा जीवन पीछे नहीं जा सकता, आगे देखो। आनंद तुम्हारे साथ रहेगी। शिया नारायण ने मेरी कॉल काट दी। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया, कॉल काट दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती हूँ डैड को मुझे पार्क ले जाए। जिया अच्छी बनो, डैड को इन दिनों व्यस्त है, माँ तुम्हें ले जाएगी, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जिया सुनो, थोड़ी देर अकेले खेलो। वो गुफे, बच्चे को दोष मत दो, मैंने कंपनी की फाइलें नहीं देखी। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक फाइल है, कल असिस्टेंट से फिर प्रिंट करवा लूंगा। हम देखो, गुफे मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगर जियाजिया ने इतना जरूरी कॉन्ट्रैक्ट खराब भी किया, वो हमसे नाराज नहीं होगा। किसने कहा कि ये पेंटिंग छू सकते हो? क्या ये सिर्फ बच्चे की ऐसी ही बनाई ड्राइंग नहीं है? जियाजिया को ये पसंद नहीं, फेंक दो। पता नहीं, ये आनान की ड्राइंग है, उसने हमारा परिवार बनाया। गुफे, मुझे दोष देना है तो दो बच्चे को मत दो, कागज नहीं मिला तो उस पर ही बनवा दिया। तुम जानते हो, मैं अनरान और आनान के पास बस यही फैमिली पोर्ट्रेट है। क्यों? आनान की फैमिली ड्राइंग में मैं क्यों नहीं हूं? जिया अच्छा बनो, रो मत। गुफे, मुझे गलत समझना है तो समझो, पर बच्चे पर मत चिल्लाओ। घर आकर उस पर मत चिल्लाओ, उसे ज्यादा प्यार दो। क्यों? क्या आनान मुझे पिता मानता ही नहीं? गुफे, तुमसे बात। बस बच्चे नहीं जानते, तुम नहीं जानते। अनन ने बनाया परिवार चित्र क्यों छोड़े? लिन जियाजिया ने बिगाड़ा। मुझे नहीं पता। माँ की बुराई मत करो, माँ ने कहा ये घर मेरा, मैं मनमानी करता। फिर बोल। बुरी आंटी ने माँ का सामान लिया। अन्नन बुरी आंटी की बच्ची, उसका घर, उसके खिलौने, उसका पापा मेरा होना चाहिए था, उसने मेरा लिया। जिया मुझे छोड़ो। छोड़ो। बच्चों पर मत चिल्लाओ। ऐसे सिखाते हो बात करने को? सच नहीं, अगर शाह अनरान न होती, फायदा उठाया, हमें साथ नहीं होना चाहिए। तुम माँ डैड को क्यों बदले? कभी नहीं ऐसे चिल्लाया मुझ पर। तुम बेकार मत बोलो, मैंने कैसे पाला ऐसा बच्चा।
गूफेई मुझे पसंद करता। शाह नरान गई फिर भी सुधरी नहीं। वो सच में शाह नरान की फिक्र करता। मैं नहीं छोड़ूंगा। शाह नारायण, मेरे लिए पानी भरो। शाह नारायण सुन नहीं रही। कम वक्त। शाह नारायण, फोन कैसे काटा? नाटक कर रही हो? 3 तक गिनूंगा। मुझे मजबूर मत करो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, हवा से बात मत करो। 3, 2, 1। शाह नारायण, शाह नारायण, उसने सच में कॉल नहीं उठाया। शाह नारायण, मेरी सब्र की सीमा है। पापा, पापा, गूफे, शाह नारायण, यही है तुम्हारा गर्व? मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर झगड़ा करना है तो निभाओ। क्या ये तुम्हें मजा देता है? फिर भी तुम लौटकर मुझसे भीख मांगते हो। गूफे, बार बार कॉल सिर्फ यही कहने को। बस तब जब लौट आए मैं छोड़ देता हूँ सब। माफ। अनन कहाँ है? तुम अनन से नहीं मिल सकते, छोड़ दो। क्या कहा? मैं बस अनन की मेडिकल रिपोर्ट लेने आया हूँ। शाह नारायण, क्या मैं बहुत अच्छा रहा हूँ? गूफे, इन 7 सालों में क्या मैंने बहुत छूट दी? हाई स्कूल से कॉलेज, 7 साल शादी, हर बार मैंने झुक कर दिया। मुझे बेवकूफ लगता है। शाह नारायण, तुम खुद को सुन भी पाते हो? गूफे, तुम सिर्फ मूर्ख नहीं, अंधे भी हो और घमंडी भी। इतना वक्त क्यों बर्बाद करूं और मेहनत तुम्हारे लिए? वो वक्त मैं अपने काम में लगा सकता हूँ या बच्चे के साथ रहूं, क्या वो बेहतर नहीं? शाह नारायण, आज मेरी आंखों के सामने तुमने मेरा बेटा लिया और किसी और के साथ चली गई। अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया और तुम मुझ पे चिल्लाने लगी। हद में रहो। गूफे, अनान और मैंने तुम्हें 3 मौके दिए, तुमने कदर नहीं की। हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म। कौन से 3 मौके? शाह नारायण, सोचो मत कि मुझे तुम्हारे नाटक पता नहीं। तुम चाहती हो कि मैं हार मानूं और माफी मांगूं। सुन लो, मुमकिन नहीं। शिया, अनारायण मत सोचो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दांव और चाल। तुम चाहती हो मैं झुकूं और माफी मांगूं। सुन लो, छोड़ दो। गूफे, कभी सोचता था क्या तुम सच में बदलोगी? लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। शिया नारायण, कुछ बोलो, बोलती क्यों बंद? रुको, बात अभी खत्म नहीं, वापस आओ। गूफे, हमारा सब खत्म। मत जाओ। शिया नारायण, फिर तुम्हारी चाल और वो आदमी। तुम चाहती हो मैं माफी मांगूं और गिड़गिड़ाऊं। छोड़ दो। वक्त आएगा तुम खुद गिड़गिड़ाओगी। सबको बता दो। रुको शिया, नारायण के सारे बैंक कार्ड फ्रीज करो। जब समय खत्म हो जाएगा, जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, देखते हैं कितनी देर टिकती है। शिया अनरण, मैं तुम्हें रुकने का मौका नहीं दूंगी। तुम जाना नहीं चाहती, मैं पछतावे पर मजबूर कर दूंगी।
माँ आखिरकार हम छुट्टी पा गए। हाँ अनन, हम जल्दी ही जाएंगे विदेश। तैयार हो? मैं तैयार हूँ माँ। जैसे ही विदेश जाएंगे हमारी जिंदगी और बेहतर होगी। लेकिन माँ, अंकल एचे मुझे लेने क्यों नहीं आए? अंकल एचे एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही हम उन्हें देखेंगे। ठीक है। गुफे, तुम सोचती हो मैं और अनन फंस जाएंगे? माँ क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं अनन, बस छोटी सी दिक्कत। चलो। क्या माँ बच्चे की भागने की नाटक कर रही हो? यहाँ क्यों आई? ये वीआईपी वार्ड है। एक रात का 8800 युआन लगता है। अगर नहीं दे सकती बिल, क्या बच्चे के साथ भागने की सोच रही हो? मेरी याददाश्त देखो, मैं भूल गई। गुफेई ने तुम्हारा कार्ड ब्लॉक कर दिया। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं लगता है। तुम बेटे का इलाज का बिल भी नहीं भर सकती। मिस लिन, ये कबाड़ नहीं है। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जो चाहिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाओ। माँ जाना चाहती है? अगर आज पैसे नहीं दिए, सोचो मत कि बाहर जा पाओगी। अगर आज पैसे नहीं दिए, सोचो मत कि बाहर जा पाओगी। उसे मत छुओ। श्या अनरन, मेरे सामने क्यों नाटक? मुझसे क्यों छुपाना? गुफेई ने तुम्हें छोड़ा और तुम्हारा बेटा मेरे पास आया। मेरे बेटे के जन्मदिन पर तुम्हें बुरा लगता होगा। लिन, जाओ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या कहा। पर मैं चाहती हूँ याद दिलाना। अगर गुफेई को पता चला कि असल में तुम कौन हो, क्या वो सोचेगा तुम घिनौनी हो? तुम श्या अनरन, मैं चाहती थी तुम्हें जाने दूं गुफेई के साथ। 7 साल बाद इज्जत के साथ आखिरकार गु परिवार के लिए काम किया, नौकर बनकर। 7 साल तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं, पर मेहनत की। तुम बुरी आंटी हो, मेरी माँ को तंग मत करो। मुझे कैसे धक्का दिया? अब किसी को बुलाकर तुम्हें निकाल दूंगी। श्या अनरन, ध्यान से सुनो। अगर अभी घुटनों पर आकर माफी मांगो तो फोन नहीं करूंगी, वरना अभी फोन करूंगी। डायरेक्टर को बोलूंगी तुम दोनों को निकाल दे। ठीक है? हेलो। डायरेक्टर श्री गु ने कहा, आपको बताऊं, रूम 113 की पेशेंट की बिल वो अब नहीं चुकाएंगे। अंदर माँ बच्चे के लिए किसी को भेजो, उन्हें निकाल दो बस। श्री गु, रूम 113 का बिल पहले ही किसी और ने भर दिया था। क्या? क्या आचे ने मेरे लिए भरा? श्या अनरान, सोचा नहीं था तुम इतनी अच्छी बहकाने में हो। कमाल है, तुमने जल्दी ही दूसरा लड़का ढूंढ लिया, इसीलिए तुम जल्दी में हो अपनी क्यूटी को लेकर भागने। लिन, जाओ जाओ, बकवास बंद करो। श्या अनरान, हम सब औरतें हैं। तुम जानती हो क्या चल रहा है, क्यों बहाना बना रही हो? इतनी एनर्जी अगर ये लड़कों के पीछे नहीं लगाती तो खो जाती। सही है? लिन, जाओ जाओ, जो कहना है कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बच्चे हैं, तुम भी माँ हो। ध्यान रखो क्या बोलती हो। श्या अनरान, सच मानने की हिम्मत नहीं। मैंने सोचा था बस गू फेई से फ्लर्ट करोगी, पर उम्मीद नहीं थी किसी के पीछे भी चली जाओगी। लिन, जाओ जाओ, बस अनन यहाँ है, चुप रहो। तुमने मुझे चुप रहने को कहा? तो आज ये प्यारा बच्चा ध्यान से सुनो। देखो इसकी माँ कितनी घटिया है, देखो इसकी माँ कितनी नीच है, देखो इसकी खुद की माँ कैसे दूसरे मर्दों से इश्क लड़ाती है, दूसरे मर्दों के साथ कैसे मस्ती करती है। तुमने मुझे चुप रहने को कहा? तो आज ये प्यारा बच्चा ध्यान से सुनो। देखो इसकी माँ कितनी घटिया है, देखो इसकी माँ कितनी नीच है, देखो इसकी खुद की माँ कैसे दूसरे मर्दों से इश्क लड़ाती है, दूसरे मर्दों के साथ कैसे मस्ती करती है। बदचलन औरत। तुम खराब बुआ, मेरी माँ को तंग मत करो।
ठीक है, तू प्यारा बच्चा, तू मुझे मारने की हिम्मत रखता है, मैं तुझसे लड़ूंगी। लिन जाओ जाओ, मैंने चेतावनी दी थी मेरे बेटे को मत छूना। तू बार बार मेरी हदें आजमा रही है। मुझे गाली देना है तो दे, पर मेरे बेटे को चोट पहुंचाना ये गलत है। शिया आनारान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम गूफेई, जियाओ जियाओ, तुम शिया अनरान, क्या हुआ? गूफेई, मिस शिया को दोष मत दो। गलती मेरी है। मैंने खुद तय किया मिस शिया से मिलने जाना। मैं चाहता था कि वो घर आए। मेरी वजह से तुम दोनों का तलाक ना हो। जियाओ जियाओ, तुम्हारे माथे से खून निकल रहा है, फिर भी दूसरों की चिंता। गूफेई, गलती मेरी थी। कल तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं बस चाहता हूं सब ठीक कर दूं। अगर तुम और मिस शिया फिर लड़ोगे तो सच में गिल्टी महसूस करूंगा। तुम हमेशा ऐसा करती हो, दूसरों के लिए सोचती हो, कब तुम अपने लिए सोचोगी? नाटक खत्म हुआ? झूठ बोलते बोलते थक नहीं गई? शिया अनरन, जियाओ जियाओ से अभी माफी मांगो। गूफेई, मुझे जाने दो, मिस शिया को मत जाने दो। क्योंकि मिस शिया कहती है मैंने उसकी चीजें ली, तो शायद मुझे वो थप्पड़ मिलना चाहिए। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अगर उसे इतनी जाने की जल्दी है तो जाने दो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बिना वो रह सकती है। अगर उसे इतनी जाने की जल्दी है तो जाने दो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बिना वो रह सकती है। गूफेई, मिस शिया, वो बस चाहती है कि तुम उसका ध्यान रखो। चलो मान लो आज कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है। मिस शिया, अगर तुम नाराज हो मुझ पर निकालो, मुझ पर। लिन जाओ जाओ, तुम्हें एक्ट्रेस होना चाहिए था। शिया अनरन, कब तक जियाओ जियाओ के पीछे रहोगी? आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांगो। माफी मांगो। ठीक है। जियाओ जियाओ, शिया अनरन, तुमने जियाओ जियाओ को मारा मेरे सामने ही। उसने सहा है, ये थप्पड़ मेरे बेटे के लिए थे। वो जैसा चाहे अभिनय करे। अगर मेरे बेटे को चोट पहुंचाई तो माफ नहीं करूंगी। उस आंटी ने झूठ बोला। पहले उसी ने मुझे धक्का दिया। सच में माँ ने उसे मारा मुझे बचाने के लिए। गूफेई, सुनो, मैंने उसे नहीं धक्का दिया। पहले बाहर जाओ। गूफेई, मैं हूं। निकलो। गुफेई ने सच में जियाओ जियाओ को भेज दिया। उसने हमारा चुनाव किया, लिन जियाओ जियाओ का नहीं। अंकल, कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस महिला ने मुझे पहले धक्का दिया। शिया अनरन, क्या ऐसे ही बच्चों को झूठ सिखाती हो? एक पल को मुझे लगा गुफेई मेरे और अनन के लिए बदलेगा, पर अब साफ है ये सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। शिया अनरन, क्या ऐसे बच्चे पालती हो? अब अनन लगातार झूठ बोलता है। क्या तुम उसकी माँ बनने लायक हो? अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ। इस महिला ने मुझे पहले धक्का दिया। शिया अनरन, देखो तुमने क्या किया। अब अनन तुम्हारे साथ हमेशा झूठ बोलता है। बड़ा हो गया, पता नहीं कैसा बनेगा। गुफेई, तुम मुझसे बात करते रहते हो अनान के बारे में, लेकिन तुमने उसके लिए क्या किया है? तुम कभी नहीं जाते स्कूल मीटिंग में। उसका जन्मदिन तुम कभी याद नहीं रखते। बीमार होने पर भी तुम नहीं जानते, तो तुम कैसे मुझसे अनान की बात कर सकते हो? अनान, चलो। शिया अनरन, अभी घर चलो। तो मैं अभी भी सब कुछ अनदेखा कर सकती हूँ, नहीं तो। हम पहले ही सब खो चुके हैं। ये आखिरी बार कह रही हूँ अनान, और मैं तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं। शिया अनरन, मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ, तुम गृहिणी हो ना पैसा ना नौकरी, मेरे बेटे को कैसे पालोगी? तुम चाहती हो अनान तुम्हारे साथ बेघर हो? शिया अनरान, सुनो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं।
अनान को क्या दे सकती हो? अनान को क्या दे पाओगी? उसकी इलाज भी नहीं करा सकती, इलाज का खर्च भी नहीं उठा सकती। माँ गूफे, तुम कभी नहीं समझे कि अनान क्या चाहता है, तुम कभी नहीं समझ पाए कि अनान को क्या चाहिए। शिया नारायण, अंकल, माँ को छोड़ो। गूफे छोड़ो। शिया नारायण, मुझे पता है क्या तुम जल रही हो। मैं वादा करता हूँ आज से मैं लिन जियाओ जियाओ से रिश्ता तोड़ दूंगा। गूफे, मैं अन्न को तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा। मैं ऐसे इंसान को भी जो उससे प्यार नहीं करता उसके पिता नहीं बनने दूंगा। तो तुम चाहती हो कि वो आदमी मेरे बेटे का पिता बने? हम शिया नारायण, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी औरत हो। हर कोई तुम्हारी तरह गंदा नहीं है। मैं अच्छे के साथ पाक हूँ। अगर कुछ है भी तो वो तुम्हारा काम नहीं। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम कभी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। छोड़ो। शिया नारायण, पता है अगर तुम मुझे छोड़ती हो तो क्या होगा? इतने सालों से तुमने मेरा खाना खाया, मेरी चीजें इस्तेमाल की, मेरे कपड़े पहने, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मेरा है। मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। समझी? पता है अगर तुम मुझे छोड़ती हो तो क्या होगा? इतने सालों से तुमने मेरा खाना खाया, मेरी चीजें इस्तेमाल की, मेरे कपड़े पहने, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मेरा है। मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। समझी? माँ तुम जा रही हो, ठीक है, लौटा दो। ठीक है, मैं वापस कर दूंगी ये कोट। तुमने इसे मार्केट से 30 युआन में खरीदा था। लो वापस ये लो। ये इयररिंग्स तुमने लिन जियाओ जियाओ के लिए ज्वेलरी खरीदी थी, तब ये मुफ्त में मिले थे। ये भी लौटा दूंगी। शिया नारायण, तुम में हिम्मत है, सब कपड़े उतार दिए। शिया नारायण, तुम पागल हो। माँ मेरे कपड़े पहन लो। शिया नारायण, तुमने इस आदमी को मेरे सामने आने दिया? ये तो प्यारा है, तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। सुन लो, मुझे यूं गुस्सा मत दिलाओ। ज्यादा सोच रही हो मी गु। अब अनरन तुम्हारी परवाह नहीं करती। उसका ध्यान अब किसी और पर है। अब कोई और है। चाचा चे, आखिरकार आप आ गए। आनंद, चिंता मत करो, चाचा चे आ गए हैं। कोई तुम्हें या माँ को चोट नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। शिया नारायण, तुमने मेरे बेटे को किसी और मर्द के पास जाने दिया। गुफे, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। इतने सालों में क्या तुम कभी असली पिता बने? आनंद को प्यार चाहिए, ना कि तुम्हारा ठंडापन और चोट। ठीक है, अब खुद को मजबूत समझ रही हो, तलाक चाहिए। ठीक है, लेकिन आनंद की कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए। इतने सालों में क्या तुमने कभी सच्चे पिता बनकर दिखाया? आनंद को प्यार चाहिए, ना कि तुम्हारा ठंडापन और चोट। ठीक है, अब खुद को मजबूत समझते हो, तलाक चाहिए। ठीक है, लेकिन आनंद की कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए। तुम बस गरीब बेरोजगार गृहिणी हो, आनंद को कैसे पालोगी? तुम हमेशा अनरन को नीचा दिखाते हो, पर वो तुम्हारी सोच से ज्यादा मजबूत है। वो और आनंद का भी सच्चा प्यार तुमसे नहीं पाए। उन्हें हक है नई जिंदगी शुरू करने का। तुम बाहर हो। तुम कुछ भी नहीं। गुफे, शिया नारायण, तुमने दूसरी बार मुझे मारा। गुफे, तुम्हारी धमकियां मुझ पर असर नहीं करती। आनंद मेरा बेटा है, मैं सब कुछ करूंगा उसकी सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए। रही बात तुम्हारी, क्योंकि तुमने हमेशा आनंद को चोट पहुंचाई, तुम पहले ही खो चुके हो पिता होने का हक। अनरन, चलो। आनंद, जैसे ही हम प्लेन में होंगे, हम सच में यहाँ से जा रहे होंगे। माँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कहीं जाने से डरता नहीं हूँ, लेकिन अगर अंकल आ जाए हमारे साथ चले तो और अच्छा होगा ना? अंकल आचे, अनरन, आचे, तुम अभी जाने वाले नहीं थे? तुमने कहा था हमें छोड़ने की जरूरत नहीं। अनरन, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अंकल आचे, सच में?
अनन, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर चाहो मैं तुम्हारा पापा बन सकता हूँ। पर अंकल अजय, सिर्फ अगर आप मम्मी से शादी करो तभी आप पापा हो। अगर चाहो मैं तुम्हारा पापा बन सकता हूँ। पर अंकल अजय, सिर्फ अगर आप मम्मी से शादी करो तभी आप पापा हो। आनंद, अनरण, विदेश का अस्पताल, डॉक्टर, रहने की जगह सब तैयार है। मैं आनंद का ध्यान रखूंगा, उसे सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। मैं दोनों के साथ रहूंगा, तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। हाँ जी, ये सब हमारे लिए मत करो। हम इसे खोलो। हाँ जी, ये है। ये मेडिकल स्कूल दुनिया भर में मशहूर है। इन सालों में आनंद के लिए, इस परिवार के लिए तुमने बहुत कुछ छोड़ा। मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ आनंद है, तुम्हें भी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। क्या मैं अभी देख सकती हूँ सफेद कोट में चमकती श्या नरण? आचे, धन्यवाद। माँ, आप भी एंजल बनने जा रही हो, अनन भी एंजल बनेगी। अनन माँ को याद करती है, क्या एंजल बनना चाहती हो? माँ एंजल है तो मैं छोटी एंजल हूँ। चलो चलते हैं। बस पेरेंट टीचर मीटिंग मिस करना है, इतनी बड़ी बात है क्या? क्या ये इतना गंभीर है? क्या मैं सच में गलत थी? नहीं, मैं गलत नहीं थी शानरण, मेरे बिना तुम नहीं कर सकती। शानरण, अरे शानरण, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, अब लौट आओ। अभी मैं छोड़ दूंगी। गुफे, तुमने मुझे दूसरे नंबर से कॉल किया, मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया। इतना पीछा क्यों कर रहे हो? सुनो, ज्यादा मत बढ़ो, अगर ऐसे ही रहे ये मौका भी नहीं दूंगी। मिस्टर गु, ये मौका अपने लिए रख लो, गिरना मत। अनरण अभी बिजी है, उसका अपना काम है, वो मेरी देखभाल करती है, और अनन की तुम्हारी कॉल के लिए टाइम नहीं। शानरण, तुम मेरा बेटा ले गई और उस आदमी के साथ रहती हो। हेलो शानरण, तुम मेरा बेटा ले गई और उस आदमी के साथ रहती हो। हेलो अनरण, मैं अब ये कॉल्स लूंगा अब से। आचे, धन्यवाद। हम अनरण, अभी फोन पे जो कहा उसका बुरा मत मानना, वो उसके लिए था। कोई बात नहीं। यहाँ रहने की आदत हो गई। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने हमें घर भी दिलाया। ये अपार्टमेंट हम सब ब्लू ग्रुप का है, सब इसे पाने के लिए लड़ते हैं। मिलना बहुत मुश्किल है। अनरण और अनान को बहुत पसंद है, इसलिए ये सही है। ओ हाँ, अस्पताल में पहले जो आपने कहा। माँ, अंकल अजय, देखो मेरी नई ड्राइंग कैसी लगी? अच्छी है। ये कौन है? ये आप हैं अंकल अजय। अंकल अजय माँ और अनान के साथ खड़े हैं, हमें बचाते हैं। तो अंकल अचे अनान से दूर क्यों हैं? अंकल अचे उदास हैं। क्योंकि अनान के पापा अनान के पास खड़े होने चाहिए। अगर आप अनान के पास खड़े होना चाहते हैं तो माँ से शादी करें और मेरे पापा बने। अनान, ऐसा मत कहो। तो अंकल अजय, क्या आप मेरे साथ रहेंगे और ये ड्राइंग पूरी करेंगे? हाँ, किसी को छोड़ना जो मुझे प्यार नहीं करता बहुत अच्छा लगता है। आपसे मुझे कभी भी गुफे की बेरुखी सहनी नहीं पड़ेगी। मुझे अब किसी को देने की जरूरत नहीं जो मुझे प्यार नहीं करता। शानरण, तुम कभी मुझे नहीं छोड़ोगी।
आचे, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक है। मैंने यहाँ लगभग प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, अब चीन की टीम पर निर्भर है। ठीक है, ख्याल रखना और सुरक्षित रहना। आनंद और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, तुमने खबर देखी? अभी नहीं, क्या हुआ? मिस्टर सॉन्ग, आओ, ये देखो। तुम्हें क्या हुआ? लिन जाओ जी आओ। कितनी बार अब? ये जरूरी दस्तावेज है, क्या तुम्हें इसे सुरक्षित रखना नहीं पता? मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि जियाजिया इसे ले जाएगी। पिछली बार जियाजिया ने कॉन्ट्रैक्ट खराब किया, मैंने पहले ही छोड़ दिया है। इस बार ये साझेदारी हमारे ग्रुप के लिए बहुत मायने रखती है, तुम्हें पता है। तुमने कुछ नहीं सीखा। पहले चाहे कुछ भी हो, हम मुझे और जियाजिया को माफ कर देते। क्यों? जब से शिया अनरन गई है, गूफे ही बदल गया है। जब से शिया अनरन गई है, गूफे ही बदल गया है। मिस्टर गू, क्या आपकी कंपनी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है? इतना जरूरी दस्तावेज और उस पर लिखा हुआ है, मुझे लगता है मैं आपकी सोच देख सकता हूं। तो अब हमारे पास कोई वजह नहीं साथ काम जारी रखने की। मिस्टर सॉन्ग। मिस्टर सॉन्ग, कृपया हमें एक और मौका दें। हाँ मिस्टर गू, सिर्फ दिखावा काफी नहीं, काबिलियत जरूरी है। मिस्टर सॉन्ग, आप सही हैं, जल्दी जाएं। मिस्टर सॉन्ग। ऐसा करें। सुना है हाल ही में एक जीनियस प्रोफेसर विदेश से लौटी हैं। अगर इस बार हमारे मेडिकल प्रोजेक्ट को उनकी मंजूरी मिलती है, मुझे लगता है हम साझेदारी जारी रख सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया मिस्टर सॉन्ग। ख्याल रखें मिस्टर सॉन्ग। क्यूटी। ग्रेस अनरण। आज की लेक्चर सुनी, एक मेडिकल जीनियस को बुलाया जो अभी चीन लौटा है। सुना प्रोफेसर शिया ने एक साथ मास्टर और पीएचडी एक साल में की और विदेशी मेडिकल टीम की 10 साल पुरानी समस्या जो कोई हल नहीं कर सका सुलझाई। यहाँ तक कि नोबेल प्राइज मेडिसिन के लिए नामित भी हुई। मेडिसिन में नोबेल जीतने वाली पहली महिला बनने की किस्मत। गूफे भाई, तुम सोचते हो ग्रेस हमारी मदद करेगी? क्या वो मदद करेगी? सुनो, आज का मौका बहुत खास है। जो भी हो, मुझे उनकी मंजूरी चाहिए। चेतावनी देता हूँ, परेशानी मत करना। पिछली बार मैंने बस करो। चेतावनी देता हूँ, परेशानी मत करना। पिछली बार मैंने बस करो। अनरन पहले सब कुछ बहुत अच्छे से करती थी। इतना समय हो गया, कुछ नहीं सीखा। शिया अनरण, फिर से शिया अनरण वो देश छोड़ चुकी है। 1 साल से ज्यादा हुआ, कोई खबर नहीं, फिर भी क्यों इधर मंडरा रही है? मिस्टर गू। मिस्टर सॉन्ग, फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रोफेसर शिया की मंजूरी पाने की। उन्हें हमारी बात मानने को कहूंगा। आशा है आप निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल। प्रोफेसर शिया, स्वागत है। आदरणीय अतिथि सब तैयार है, इधर आइए। प्रोफेसर शिया आ गए। प्रोफेसर शिया आ गए। शिया अनरण। शिया अनरण, क्या वो विदेश नहीं गई थी? अचानक वापस क्यों आई? वो सच में वही है, वो शिया अनरण है। वो पूरे साल गायब थी, गायब हो गई। मैं कहीं नहीं ढूंढ पाया। मुझे लगा वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। मिस्टर गू, क्या वो आपकी पत्नी नहीं है? यहाँ पत्नी को क्यों लाए? हमें बताया भी नहीं। शिया अनरण आखिरकार वापस आई। पूरे साल कहाँ थी?
मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दिया। सर आप गलत इंसान हैं। हम गलत इंसान? नई शक्ल से मैं आपको नहीं पहचानूंगा। सुनो, अगर राख भी बन जाओ फिर भी पहचान लूंगा। छोड़ दो। अगर ना कहूं तो? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? इस आदमी ने मुझे पकड़ा, शिष्टाचार की अनदेखी की परवाह नहीं की। मेरी भावना की पुरुष और महिला अलग हैं सर, अगली बार ध्यान रखना। शिया अनरण बस 1 साल विदेश गई थी, अब इतनी अलग क्यों लग रही है? गूफेई अभी भी उसे भूल नहीं पाए, उसके पीछे भागे हमेशा की तरह उत्सुक। खैर, मैं जिया अनरण को फिर से मेरी योजनाओं को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अनरण, बहुत समय बाद मिल रहे हैं, कहाँ इस साल कहाँ थी? गूफेई और मैं बहुत ढूंढा तुम्हें। हाँ, सुना है तुम एक बच्चे के साथ भाग गई और किसी आदमी के साथ, क्या ये सच है? कोई अजनबी आदमी? कमाल है। मिस लिन, 1 साल से ज्यादा हो गया, तुमने कोई बदलाव नहीं किया, अब भी वही कबाड़। तुम किसे कबाड़ कह रही हो? तुम्हारे अलावा और कौन फेंका हुआ कबाड़ को खजाना समझेगा? तुम शिया अनरण 1 साल पहले मेरा बेटा ले गई और उस आदमी के साथ चली गई। अब लौटने की हिम्मत कैसे हुई? क्या राय बदल ली? मुझसे माफी मांग रही हो? ठीक है, मैंने कहा था जो कबाड़ फेंका वापस नहीं उठाऊंगा। फिर बोलो। गूफेई, लगता है अनरण वापस नहीं आई माफी मांगने के लिए। वो तो बस मुझे कबाड़ कह गई, ये भी बोली मैं उसका कबाड़ उठाता हूं, मैं कबाड़ को खजाना मानता हूं। शिया अनरण, मैं तुम्हें बहुत इज्जत दे रहा हूं। गूफेई, क्यों अब भी मुझे तंग कर रहे हो? जो नहीं जानते सोच सकते हैं। मिस्टर गू बहुत समर्पित हो मुझसे, पत्नी और बच्चे को छोड़ा सच्चे प्यार के लिए। शायद ज्यादातर लोग नहीं पता। आज प्लान है, हटो। मत जाओ। छोड़ो। साफ होने तक नहीं जाऊंगा, तुम नहीं जा रही। गूफेई वाकई नहीं कर सकता इस औरत को भूलना। नहीं, मुश्किल से पीछा छुड़ाया, उसे फिर सब बर्बाद नहीं करने दूंगा। गूफेई, आखिरी बार कह रहा हूं, छोड़ो। शिया अनरण, तुम सच में नाटक करती हो? किस लिए दिखावा? 1 साल हो गया, अब भी परेशानी? चाहे जितना बखेड़ा करो फिर भी मुझसे वापस आकर माफी मांगोगी। गूफेई, किसने दिया ये भरोसा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? अब भी दिखावा सही है। पिछले 7 साल अगर मैं सहारा न देता, क्या तुम आराम से मिसेस गू बन पाती? पिछले 7 साल अगर मैं न होती, तुम्हें खाना खिलाया, साथ दिया, क्या तुम आराम से जी सकती थी, मिसेस गू बन सकती थी? तुम्हारी नजर में मैं हमेशा बेकार रही। अनन कोई खिलौना नहीं जो जब चाहो उठा लो। मैं तुम्हारा डिजाइनर बैग नहीं। बड़े मत बनो। क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हारी एक्टिंग मानती हूँ? तुम लौट आई, बस उम्मीद की कि मैं गिड़गिड़ाऊं, फिर से तुम्हारी देखभाल करने को सोच सकती हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो। गूफेई, सबसे अच्छा जो किया जिंदगी में, तुम्हें अनन के साथ छोड़ना था। मैं दिखाऊंगी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ध्यान दें, मेहमानों, व्याख्यान शुरू होने वाला है, कृपया अपनी सीट लें। वो मंच पर क्यों गई? थोड़ा रुक जाओ। प्रोफेसर शिया का सरनेम भी शिया है क्या? शिया अनरण प्रोफेसर शिया है। गूफेई, अनरण को देखो, वो क्यों अचानक मंच पर गई? क्लास शुरू होने वाली है, प्रोफेसर शिया अभी आएंगे। वो बस तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। हाँ, शिया अनरण प्रोफेसर शिया कैसे हो सकती है? उसने कॉलेज के बाद मुझसे शादी की, बच्चे हुए, इतने सालों से वो हमेशा गृहिणी रही है। वो कैसे हो सकती है? प्रतिभाशाली प्रोफेसर ग्रेस शिया, सिर्फ एक ही सरनेम है शिया। अनरण नीचे आओ, अभी पता है कहाँ तुम खड़ी हो। तुम बस मुझे परेशान कर रही हो, इतनी शर्मिंदगी काफी नहीं है। मैंने कहा था मेरी बात जरूरी है, यहाँ बहस का वक्त नहीं है। शिया अनरण, अभी नीचे आओ। आज की लेक्चर विदेश से मशहूर प्रोफेसर को बुलाया है, प्रसिद्ध प्रोफेसर शिया। वो जल्द बोलेंगे अगर तुमने गड़बड़ की। कसम, कभी माफ नहीं करूंगा। आज मैं गेस्ट स्पीकर हूं तुम्हारी, क्यों सुनूं? लेक्चर। ये महिला प्रोफेसर शिया है? लगती तो नहीं। प्रोफेसर शिया ने विदेश में सालों से अनसुलझे मसले हल किए, दशक से कोई हल नहीं कर पाया। वो बहुत अनुभवी है, इतनी कम उम्र कैसे? शिया अनरण,
ही प्रोफेसर शिया है। क्या मजाक कर रही हो? वो बस दिखावा कर रही है अनरण। मुझे पता है तुम्हें हमसे दिक्कत है, कुछ शिकायतें हैं, लेकिन तुम मंच पर हंगामा नहीं कर सकती। क्या ये गूफेई को शर्मिंदा नहीं कर रहा? लिन जाओ जाओ, मैं तुम्हारी तरह ड्रामा ही नहीं हूँ। तुम्हारी एक्टिंग हॉलीवुड जा सकती है। तुम्हें अपनी भलाई नहीं पता। गूफेई, क्या हो रहा है? तुमने अपनी पत्नी को यहां आकर परेशान करने दिया। जब प्रोफेसर शिया आएंगे हम क्या करेंगे? ये सब बकवास है। गूफेई, क्या हो रहा है? तुमने अपनी पत्नी को यहां आकर परेशान करने दिया। जब प्रोफेसर शिया आएंगे हम क्या करेंगे? ये सब बकवास है। मिस्टर सॉन्ग, चिंता मत करो, मैं अभी ठीक कर दूंगा। आज मैं प्रोफेसर शिया को हमारी डील मानने पर मजबूर करूंगा। चिंता मत करो शिया अनरण। सुना तुमने? मैं 3 तक गिनूंगा, अभी नीचे आओ। 3। गूफेई, 7 साल पहले से अब तक तुमने मुझे कभी अहमियत नहीं दी। तुम मुझे बेकार समझते हो, लेकिन आज से मुझे तुम्हें खुश करने या तुम्हारी सोच की फिक्र नहीं करनी। 2, 1। शिया अनरण, जब तक गू फेई तुमसे नफरत करता रहेगा, मैं रहूंगी मिसेस गू। बस परेशानी करते रहो। 1। शिया अनरण, बातें समझ नहीं आती क्या? जाओ। छोड़ो, रिहा करो। गूफेई, तुम्हें ही जाना चाहिए। शिया अनरण, ज्यादा मत बढ़ो, मुझे शर्मिंदा मत करो। अनरण, हंगामा बंद करो। कुछ कहना है, शांति से क्यों नहीं कहते? ऐसा क्यों कर रही हो? सब कुछ बिगाड़ रही हो। क्या बस हमें मजाक बनाना चाहती हो? और तुम कहती हो तुम प्रोफेसर शिया हो, पर कोई यकीन नहीं करता। मैंने कहा प्रोफेसर शिया कैसे मिसेस गू हो सकती है? प्रोफेसर शिया अभी विदेश में हैं, शीर्ष मेडिकल लीडर, बहुत सम्मानित। हाँ, सुना है मिस्टर गू प्रोफेसर शिया के साथ काम करना चाहते हैं, पर मिसेस गू उनका अपमान कर रही हैं। मिस्टर गू, आप तो अपना परिवार भी नहीं संभाल सकते। हमारा सॉन्ग ग्रुप, अब आप पर भरोसा कैसे करें? शिया अनरण, आपने मजबूर किया। जाओ। रुको। ये कौन है? पहचाना सा लगता है। शायद देखा है फाइनेंस मैगजीन में, लेकिन याद नहीं। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? शिया अनरण, तुम अलग ही हो। तुम्हारा छोटा पालतू भी तुम्हें ढूंढने आया था। गूफेई, थोड़ा आदर करो। और तुम मेरे क्या लगते हो? अगर मेरा पालतू भी हो, तुम्हारा हक नहीं है मुझे आदेश देने का। शिया अनरण, तुम ये बोलते हो सिर्फ मुझे शर्मिंदा करने को सबके सामने। मिस्टर गु अनरण ने साफ किया, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर गु अनरण ने साफ किया, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बार बार क्यों परेशान करते हो? 1 साल विदेश गए, सिर्फ उसके साथ रहने को सही है? शिया अनरण, तुमने ये सब किया बस चाहती हो मैं हार मान लूं? सुन लो, कभी नहीं। गूफेई, तुम्हारा घमंड कभी नहीं बदलता। गूफेई, आज बड़ा दिन है गू ग्रुप के लिए। मुझे लगता है किसी को बोलो, सबको बाहर निकालो। अगर प्रोफेसर शिया आ गए अच्छा नहीं लगेगा। हाँ शिया अनरण, अपना छोटा प्यारा साथ लो और अभी निकल जाओ। बड़े सख्त हो प्रेसिडेंट गू। सुना है गू ग्रुप आज प्रोफेसर शिया से मिल रहा है। तुम एक छोटा प्यारा यहाँ बिजनेस की बात करने का हक नहीं। सच में सोचता हूँ तुम्हें शिया अनरण क्यों पसंद है। वो 7 साल मेरी फ्री मेड थी। 7 साल कोई पैसा नहीं, मैंने हमेशा उसका साथ दिया। तुम्हें उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे लायक नहीं। रुको, ये बंदा जाना पहचाना लग रहा है, लगता है कहीं देखा है। सुनो, मेरा सुझाव है जल्दी नया टारगेट ढूंढो। आखिरकार शिया अनरण बस कोई थी जिससे मैं खेला, वो अब बेकार है। हम जब मैं हूं गूफे, तुम अनरण के लायक नहीं। वैसे तुम हो कौन? तुम्हें मुझसे बात करने का हक किसने दिया? क्योंकि मैं गू ग्रुप को हैचिंग से बाहर कर सकता हूं।
ओह, मैं अब याद आया, तुम लू परिवार के बड़े बेटे हो, लू युनचे। लू परिवार का बड़ा बेटा, क्या वो हैचिंग का सबसे अमीर वारिस नहीं है? लू परिवार का वारिस, सही सुना। आज की चर्चा लू परिवार ने स्पॉन्सर की है। तुम लू युनचे हो। अच्छी असल में लू परिवार का वारिस है। हाँ, कोई गलती नहीं, वो लू परिवार का बड़ा बेटा है। मैंने उसे पहले मिल चुका हूं। शाबाश मिस्टर सॉन्ग, तुमने मुझे पहचान लिया, पर बिजनेस में तुम्हारा जजमेंट सही नहीं। क्यों शिया अनरण ने गूफेई को छोड़ा, पर वो लू परिवार के वारिस के करीब आई। वो असल में लू युनचे है। लू परिवार का वारिस गू मैडम के साथ क्यों है? हाँ, और दोनों बहुत करीब लगते हैं। इनका रिश्ता खास लगता है। आज मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे यकीन है आपने सुना होगा, आज के लेक्चर में खास निमंत्रण दिया गया है। हाल ही में चीन लौटी मेडिकल जीनियस ग्रेस प्रोफेसर शिया, सही है, वो मेरे पास ही है। शिया अनरण, वो भी मेरी सबसे प्यारी है। हे भगवान, तो प्रोफेसर शियागू साहब की पत्नी है। ये चौंकाने वाला है। हाँ, ये तो खुद लू परिवार के वारिस ने कहा। ये सच ही होगा, इसीलिए प्रोफेसर शिया इतनी होनहार हैं। लू परिवार उन्हें सपोर्ट करता है। ये कैसे हो सकता है? शिया अनरण ही प्रोफेसर शिया हैं। मुमकिन नहीं, वो तो सिर्फ गृहिणी है। और आची लू परिवार का वारिस है। उसने कभी बताया नहीं, और अभी उसने कहा मैं ही उसकी सबसे प्यारी हूं। आज ये सच में लू परिवार का वारिस है। उसने ये कभी बताया नहीं, और अभी उसने कहा मैं ही उसकी सबसे प्यारी हूं। लेकिन अभी लू परिवार के वारिस ने कहा गू साहब की पत्नी वो ही उसकी सबसे प्यारी है। इनका रिश्ता क्या है? हे भगवान, लू साहब माफ कीजिए, पता चला प्रोफेसर शियागू साहब की पत्नी है। पहले मैंने उन्हें पहचाना नहीं, कृपया माफ करें, बुरा मत मानिए। हमारी सॉन्ग ग्रुप की गू ग्रुप से साझेदारी अब भी निर्भर करती है प्रोफेसर शिया के समर्थन पर। सॉन्ग साहब जी, साझेदारी के बारे में यह निर्भर करता है प्रोफेसर शिया के फैसले पर। अनरण, तुम्हारा क्या ख्याल है? शिया अनरण, तुम्हें ये सब क्यों मिलता है? गूफेई से अलग होने के बाद भी तुम अब भी अच्छा जी रही हो। लेकिन एक सलाह दूं, गू साहब अपना घमंड छोड़ें। अनरण को फिर तंग मत करना, नहीं तो लू परिवार चुप नहीं बैठेगा। लू युनचे अब तक शिया अनरण अब भी मेरी पत्नी है नाम के लिए। हमारे बीच जो भी है वह तुम्हारा मामला नहीं। क्या हो रहा है? लू साहब गू साहब की पत्नी चाहते हैं, वो छीनना चाहते हैं। गूफे तब भी समझ नहीं आई, हम कब का खत्म हो चुके हैं। गूफे तब भी समझ नहीं आई, हम कब का खत्म हो चुके हैं। इस साल मुझे विदेश में करियर के अलावा और भी मिला। सबसे जरूरी, मैंने खुद को पाया, मुझे असली पहचान मिली। अब मैं वो नहीं हूं जिसे तुम नीचा समझते थे और कुचलते थे। मैं शिया अनरण हूं। आपसे, मुझसे और अनान से दूर रहो। सिर्फ 1 साल में शिया अनरण गृहिणी से मेडिकल जीनियस बन गई। तुम्हारी कंपनी मेरे साथ काम करना चाहती है, मुझे मना करना पड़ेगा। मैं उसे नहीं चुन सकती जो शादीशुदा होते हुए पत्नी और बच्चे को छोड़ गया और बेटे को भी खतरे में डाल दिया। पूरा घटिया इंसान को अपना पार्टनर बनाऊं। मुझे उम्मीद नहीं थी गू साहब ऐसे होंगे। चेहरे से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शिया अनरण, इतनी सख्त क्यों हो? तब तो तुम ही थी, बच्चे और दूसरे आदमी के साथ भाग गई। मुझे जानना था कौन सा आदमी तुम्हें इतना आकर्षित कर सकता है। सोचा नहीं था आखिर में लू परिवार का युवक होगा। लिन जियाओ जियाओ, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है घर तोड़ने वालों से। तुम जानती थी उसकी पत्नी है, फिर भी बच्चे को उसके घर ले गई। किसी का पति छीनने पत्नी और बच्चे को बाहर निकाल दिया, उसे मजबूर किया तुम्हारे बेटे की मीटिंग में जाने।
तो गू की नई गर्लफ्रेंड वही है, इसलिए दोनों इतने करीब दिखे कोई आश्चर्य नहीं। ये शिया अनरण, तुम्हें ये बात यहाँ क्यों कहनी है? शिया अनरण, तुम्हें ये बात यहाँ क्यों कहनी है? चुप रहो। तुम जानती हो जो किया वो दिखा नहीं सकते। जब मुझे और अनान को चोट पहुंचाई थी, क्या सोचा था ये दिन आएगा। शिया अनरण, बस करो। वो साहब अगर ऐसे ही रहे तो मुझे दोष मत देना अगर मैं रूखा हो जाऊं। सभी लोग शांति से बात करें। सब गलतफहमी है, सिर्फ गलतफहमी है। सहयोग के लिए शांत हो जाएं, शांत रहो। गूफे, मैं गू ग्रुप से काम नहीं करूंगी। जो भी कर सकूं सबको बताऊंगी तुम अपने परिवार से कैसे पेश आते हो और अपने बच्चे से। ये सब तुम्हारे ही कर्म हैं। शिया अनरण, गॉड्स गॉड्स गूफे, क्या करें? दफा हो जाओ। जानते हो मैं कौन हूं? गो ग्रुप की प्रेसिडेंट। मुझे रोकने की हिम्मत। लू यूनचे, आज जो हुआ है ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। तुमने खुद बुलाया। अगर मुझे तंग करना छोड़ दो, मैं भी तंग नहीं करूंगी। गूफे, ये सब खत्म हमेशा के लिए। मुझसे और अनान से फिर मत उलझना। यही सब खत्म करें। शिया अनरण, सोचो मत सिर्फ इसलिए कि तुम लू यूनचे के साथ हो मैं तुम्हें छू नहीं सकता। ऐसा मत समझो, मत भूलो हम अभी भी शादीशुदा हैं। इस साल के लिए ये साइन किया हुआ तलाक का एग्रीमेंट मैंने अपने पास रखा। तुम पहले साइन नहीं करती थी। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी गर्व बचा है, अब साइन कर दो। अब से हम अपनी अपनी राह चलते हैं, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। शिया अनरण, मुझे मजबूर मत करो। वूफे, पेपर साइन करो। ये तुम्हारे भले के लिए है। अनरण ने तुम्हारे लिए काफी किया। अगर तुम परेशान करते रहे, मैं वादा करता हूं जल्दी ही तुम्हें पछतावा होगा। सब लोग शांति से बात करें। सब गलतफहमी है। हमारी पार्टनरशिप का सोचो। मिस्टर गू, प्रोफेसर शिया, सब शांत हो जाए। शांत हो जाओ। तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो साइन करने के लिए? कभी नहीं। शिया अनरण, याद रखना तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। मिस्टर गू, गूफे, जितना तुम ऐसा करते हो उतना ही साबित होता है तुम पूरी तरह हार चुके हो। चिंता मत करो अनरण, मैं यहां हूं। वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुझे पता है। ये झगड़ा गू साहब और शिया जियाओ जियाओ के बीच बहुत उलझा हुआ है। अब गू ग्रुप की साख खराब हो गई है। हाँ बिल्कुल, फिर भी प्रोफेसर शिया से काम करना चाहते हैं। ऐसे रवैये के साथ कोई मौका नहीं। लू साहब, प्रोफेसर शिया, देखिए हमारी साझेदारी के बारे में क्या हम अभी भी बात कर सकते हैं? गू साहब बस गुस्सा हो गए थे। आप उदार हैं, उनके स्तर तक मत जाइए। सांग साहब, मैंने अभी कहा था सहयोग अनरण की मर्जी पर है। मौजूदा हालात को देखते हुए मैं आपको सलाह देता हूं, समाप्त करें गू ग्रुप से साझेदारी ताकि खुद को परेशानी से बचा सकें। व्याख्यान शुरू हो रहा है। अनरण, चलें। लू साहब, प्रोफेसर शिया, अरे गूफे, इस बार तुमने सच में मुझे मुश्किल में डाल दिया। अनरण, ये जगह सजाई गई है बिल्कुल हमारे विदेश वाले घर जैसी। उम्मीद है तुम्हें बुरा ना लगे। लू यूनचे, तुमने अब तक नहीं बताया और कौन से राज मुझसे छुपा रहे हो? अनरण, मैंने छुपाने की मंशा नहीं थी। असल में मुझे कभी समझ नहीं आया कैसे कहूं। लू परिवार हाइचिंग का सबसे बड़ा परिवार, तुम उनके सबसे बड़े बेटे हो। अब सब समझ में आया। मैं सोच रहा था डॉक्टर इतना पैसा कैसे रख सकता है, तो तुम छुपे हुए अमीर हो। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं क्यों नाराज हूं?
पिछले साल अगर तुम नहीं होते मेरे और अनन के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता। साथ ही मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, तुमने मुझे शिया अनरण बनाया, ना कि गूफी की पत्नी। अनरण, असल में मैंने तुमसे अब तक पूछा नहीं, युवा मास्टर लू क्यों करोड़ों छोड़कर डॉक्टर बने? अगर मैं कहूँ शुरू से हर फैसला तुम्हारे लिए था। छोड़ो, अगर तुम नहीं कहना चाहो। वैसे तुम चीन लौटे, अनन कहाँ गई? अनरण, असल में जब मैंने तुम्हें कॉलेज लैब में देखा, तुम्हें काम करते हुए देखा, इतना केंद्रित, मैं गहराई से आकर्षित हुआ। चे तुमने मुझसे पूछा क्यों, लू परिवार के वारिस होकर मैं डॉक्टर बनाई, ये तुम्हारी वजह से। अनरण, जब मैंने तुम्हें तब देखा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता था, साथ साथ चलूं। मैंने उम्मीद की थी कि एक दिन मैं इतना मजबूत हो जाऊं कि तुम्हें बचा सकूं। मैं करीब रहना चाहता था, तुमसे ज्यादा बांटना चाहता था। अनरण, आज जो कहा सब सच है, तुम सबसे प्यारी हो। अनरण, दर्द तुमने मुझे पहले ही देख लिया था। अनरण, दर्द, शुक्रिया हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए। अनरण, मैं जानता था तुम क्या महसूस करती हो, बस पक्का नहीं था, शायद गूफे की वजह से। लेकिन मुझे पता है, मैं हमेशा आभारी हूं, तुमने मुझे बनने दिया जो मैं थी, शिया अनरण। अनरण, तो तुम वो दिन अस्पताल में पूछा था क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अगर मैंने हाँ कहा, अब मैं कहती हूँ मैं करूंगी। सच में अनरण, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें चोट पहुंचे। सबको पता चलेगा कि तुम मेरी सबसे खास हो। माँ, गुआनन क्यों कॉल कर रही हो? माँ क्या तुमने अंकल चे को देखा? हाँ हाँ, क्या बात है? बहुत अच्छा अंकल चे माँ के साथ है। अब मेरे पास नया पापा है। पापा पापा गुआनन, फालतू बात मत करो। अंकल चे ने कहा वो माँ को प्रपोज करेंगे। अब मेरा नया पापा होगा। प्रपोज? बहन शिया, अनरण नए पापा को जाने मत देना, वरना मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे गुआनन, तुम कब से इतनी शरारती हो गई? तुमने आनंद से क्या कहा? तुमने उसे क्या बताया? क्या तुमने उसे गलत बातें सिखाई? क्या तुमने उसे बिगाड़ा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि मैं उसकी माँ को ढूंढने लौटा हूँ, और मैंने उससे पूछा क्या वह चाहता है, क्या उसे नया पापा चाहिए। तुम लू युनचित, फिर कभी आनंद से ऐसा मत कहना, उसे बिगाड़ो मत, उसे गलत बातें मत सिखाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर पिछले साल हम चे के बहुत एहसानमंद हैं। आनंद की सर्जरी उसी की वजह से ठीक हुई, और आनंद हमेशा पसंद करता है चे के साथ रहना, गूफे के साथ रहने से ज्यादा। चे सच में आनंद के पापा जैसा लगता है। कौन है? अजनबी नंबर है। शानरण, अभी वापस आओ। हम गूफे, वो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? उसने मुझे अजनबी नंबर से भी कॉल किया, वाकई पूरी कोशिश की। शानरण, मैं बात कर रहा हूँ, क्या तुम सुन नहीं रहे? अब अभी आनंद के साथ वापस आओ। मिस्टर गू, अगर आप तलाक के कागजों पर साइन करना चाहते हैं तो आप अपने स्टाफ से मुझसे संपर्क करवा लें। बाकी बातें मुझे नहीं लगता हमें मिलने की जरूरत है। तो हम तलाकशुदा हैं। पुराने पति बारिश में फफूंदी जैसे होते हैं, बिल्कुल फफूंदी की तरह, बच नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, हर बार सामने आ जाते हैं जब चैन मिलता है। मत सोचो, मुझे पता नहीं है तुम कहाँ हो। सुनो, तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर चाहूँ मैं फौरन तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है, अगर इतने काबिल हो, आगे बढ़ो, तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल करना। अगर समझौते पर साइन करना है तो खुशी से करूंगा तुमसे मिलकर। ठीक है शियानरन,
तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मैं अनरण, क्या मैं संभालूं? जरूरत नहीं। पर गूफे पीछा नहीं छोड़ेगा। अंत जरूरी है। मुझे दो उसे सबक सिखाने दो। गू ग्रुप अभी भी मुसीबत में है। गूफे अभी भी चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। तो अब क्या करें? ये तलाक समझौता अभी भी नजरअंदाज करो। आज तुमने मेरे लिए बहुत किया। वैसे भी अब मैं वही इंसान नहीं हूं जो गूफे के साथ थी। अब वो शिया अनरण नहीं, मैं खुद संभालूंगी। ठीक है। मुझे तुम पर भरोसा है। उसने हिम्मत कैसे की मुझे काटने की? अब उसमें हिम्मत है मुझसे लड़ने की। हाँ, गूफे गुस्सा मत हो शियानरान। अब उसके पास लू युनचे का सपोर्ट है। जब लू परिवार उसकी रक्षा करना छोड़ देगा, वो ज्यादा दिन अकड़ नहीं सकेगी। गूफे ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा था ना, मुझे गूफेई मत बुलाओ। मुझे प्रेसिडेंट गू कहो। क्या तुम बहरे हो, या अपनी औकात नहीं जानते, या तुम्हें अपनी जगह नहीं पता? पर मैं पहले भी तुम्हें ऐसे ही बुलाती थी। चुप हो जाओ लिन जियाओ जियाओ। मैंने तुम्हें पहले बहुत बिगाड़ दिया, इसलिए आज ये हाल है। अगर तुमने लिन परिवार को मेरा कॉन्ट्रैक्ट खराब करने पर मजबूर न किया होता तो मैं आज इस मुसीबत में ना होता। गूफेई, गुस्सा मत हो। सब मेरी गलती है। जिया जिया को दोष मत दो। गलती मेरी है, तुम्हें सच में दोष देना चाहिए। लिन जियाओ जियाओ, मैंने तुम्हें पहले मेरे लिए गड़बड़ करने दी। शिया नरान और लू यूंग की आज की पार्टी में मिलकर मुझे बेइज्जत किया। ये सब तुम्हारी गलती है। ऐसा नहीं है शिया। अनरान ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। वो लू युंग के साथ चली गई। सब कुछ उसने प्लान किया था। वो आनंद को ले गई। इसका मतलब उसके इरादे ठीक नहीं हैं। आनंद, तुम्हें अब भी हिम्मत है मुझसे आनंद का जिक्र करने की? अगर तुम ना होती, क्या मैं अपना बेटा खोता? गूफे गूफे मुझे समझाने दो। वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। निकल जाओ लिन जियाओ जियाओ। अब से मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। अपने बेटे को ले लो, मेरे घर से निकल जाओ। जाओ, चली जाओ। गूफे जाओ। क्यों क्यों वो अच्छी जिंदगी जीती है और मैं इतना सब सहती हूँ। शिया अनरण, अब मैं तुम्हें दुनिया में नहीं रहने दूंगी। शिया अनरण, तुम सोचती हो लू युनचे तुम्हें बचा रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें खींच लाऊंगी। शिया अनरण, क्या तुम्हारा दिल इतना पत्थर है? पंद्रह मार्च 2024 गूफे काम के लिए देर तक जागता है। मैंने चुपके से गोजी और गुलदाउदी उसकी थर्मस में डाले। उम्मीद है उसे पता न चले। आज आनंद ने पूछा, पापा घर पर खाना क्यों नहीं खाते? मैंने कहा, पापा मेहनत करते हैं हमारे लिए बड़ा घर लेने। 2024 20 अगस्त गूफे को 29 डीजीसी बुखार था। मैं रात भर अस्पताल में रही। आनंद को पता था पापा बीमार हैं। वो चुपके से अपनी पसंदीदा चॉकलेट मेरी जेब में डाल दी। कहा, अगर पापा खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वो जाग गया और काम में देर का दोष मुझे दिया। असल में बस चाहता हूँ कि वो देखे मेरी लाल आंखें और आनंद की ड्राइंग। पता चला गो डैड वाली ड्राइंग। दिखाती है कि तुम हमेशा परवाह करते थे। माँ ने कहा, पापा व्यस्त हैं तो मुझे अच्छा रहना चाहिए और पापा का इंतज़ार करना चाहिए ताकि साथ पार्क जाए। आज गूफे फिर पेरेंट मीटिंग में नहीं आया। जब आनंद स्टेज पर थी, परफॉर्म कर रही थी। वो बार बार भीड़ में देख रही थी, पापा को ढूंढ रही थी। तुम हमेशा मेरा इंतजार करते थे। जो भी हो, बस चाहता हूँ गूफे स्वस्थ और खुश रहे और चाहता हूँ आनंद प्यार में बड़ी खुश। नरण, अगर तुमने हमेशा प्यार किया
तो अनन को लेकर मुझे छोड़ क्यों दिया? क्यों? अनरण, अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अपना ध्यान रखना। चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। जब लौटोगी मदद करना, अनन का ख्याल रखना, उसे कुछ गलत मत खाने देना। उसकी बीमारी अभी ठीक हुई है। ठीक है, मैं पहुंचते ही तुमसे संपर्क करूंगा। ठीक है, बाय। चले जाओ। लू युनचे कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। तुम्हें मतलब नहीं। शिया अनरण, तुम बच नहीं सकती। गूफे, बेहतर होगा अब मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। ठीक है, करो। देखो इंस्पेक्टर क्या हमें देखेगा? मत भूलो, अभी हम कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। अगर मैं कुछ चाहूं भी कोई रोक नहीं सकता। छोड़ो, मुझे छोड़ो। शिया अनरण, क्या तुम कुत्ते हो? बाहर जाओ, अभी जाओ। शिया अनरण, मैंने कहा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम भाग नहीं सकती। मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरे पास तरीके हैं तुम्हें वापस लाने के। गूफे, तुम बेहुदा हो, इतना मजाकिया क्यों हो? तुम ही मुझे दूर किया, अब मैं क्यों लौटूं तुम्हारे पास? अनरण, मुझे पता है तुम मुझे चाहती हो। मैं खुद आई क्या इतना काफी नहीं? गूफे, क्या तुम्हारी इजाजत चाहिए तुम्हें छोड़ने के लिए? हम नाटक बंद करो। अनरण, हमारी 7 साल की शादी के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं इजाजत देता हूँ, तुम लौट आओ। अनन को लाओ, अब साथ चलो। पुराना भूल जाओ। शिया अनरण, बस करो। गूफे, सच में मुझे बातें नहीं करनी चाहिए। तुमसे निपटना पहले करना था। अगर तलाक पे साइन नहीं भी करो, कुछ नहीं बदलेगा। तलाक? सपना देखो, कभी नहीं तुम्हें जाने दूंगा। गूफे, क्या चाहते हो? मैं अब चला गया, क्या यही चाहिए था तुम्हें? लिन जियाओ जियाओ के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, क्या यही हमेशा चाहा था? तुम सच में अनरण, मालूम है तुम मुझसे नाराज हो। तुम मुझसे जलती हो, सही। मैंने उसे भेज दिया। अगर अब लौट आओ, वादा करता हूँ फिर उससे बात नहीं करूंगा। गूफे, पागल हो क्या? अनरण, तुम्हारी डायरी मैंने पढ़ ली। मालूम है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। डायरी? हाँ, तो इसीलिए आए हो? गूफे, क्या सच में डायरी पढ़कर आए हो? इसी वजह से आए हो? मैं सिर्फ बताना चाहते हो मुझे छोड़ नहीं सकते, मुझे वापस चाहते हो और मुझे पसंद करते हो। अनरण, तुम गूफे, क्या सच में मुझसे प्यार हो रहा है? अब क्या कहोगे कि प्यार करते हो? गूफे, क्या सच में प्यार करते हो? क्या अब भी किसी से प्यार कर सकते हो? सोचा था तुम बस ठंडे हो, दिलहीन मशीन हो, मुझसे प्यार करते हो। हाँ, सबसे मजेदार बात है जो सुनी है, मुझसे प्यार करते हो। हाँ, सबसे मजेदार बात है जो सुनी है। हाँ अनरण, ऐसा मत करो। दूर हो जाओ। शिया अनरण, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ज्यादा मत बढ़ो। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, है ना? मान क्यों नहीं लेती? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन वो पहले था। पहले बहुत प्यार करता था, सब छोड़ सकता था तुम्हारे लिए, करियर छोड़ सकता था, सपने छोड़ सकता था, अपना अभिमान भी छोड़ सकता था। लेकिन तुमने कैसे पेश आई, बार बार चोट पहुंचाई। अनरण,
यहाँ से जाओ। गूफे, तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? क्यों? अनारण, मैं सिर्फ इसलिए कि तुम प्यार करते हो? तुम्हारा प्यार अब मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे नफरत है। ठीक है, ठीक है, बता दो क्या करना पड़ेगा कि तुम वापस आ जाओ। यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हें देखना नहीं चाहती। रुको रुको, हमारे बेटे का क्या? अनन का क्या? उसे अपने पापा की जरूरत है। अनन, आनंद का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम उसे याद करने के लायक नहीं हो, तुम उसके पिता बनने के लायक नहीं। अनरण, मुझे पता है, मुझे पता है अनन को पापा चाहिए। उसे चाहिए कि मैं पेरेंट मीटिंग में जाऊं, उसे चाहिए कि मैं उसके जन्मदिन पर रहूं। मैं उसे सब दे सकता हूं। अब देर हो गई। गूफे, वो मेरे जैसा है, वो वापस नहीं जाता। मुझे पता है अनान को पिता चाहिए। उसे चाहिए कि मैं पेरेंट मीटिंग्स में जाऊं। वो चाहता है कि मैं उसके जन्मदिन पर रहूं। मैं उसे सब दे सकता हूं। अब देर हो गई। तुम मतलब क्या? अब उसका नया पिता है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। मतलब तुमने लू युनचे को अनान का पिता बनने दिया? हाँ, आचे तुमसे बेहतर है, वो हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, पर तुम सिर्फ हमें दुख देते हो। देर हो गई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ मत आओ। कृपया फिर से परेशान मत करना, हमें छोड़ दो। शिया अनरण, नरक में जाओ। शिया अनरण, नरक में जाओ। हाँ, गूफे, 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 डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बहुत खून बह गया, अब तुम विकलांग हो। तुम बच गए, तुम्हें किस्मत मिली। लिन जियाओ जियाओ, जिसने तुम्हें छुरा घोंपा, उसे सजा मिली, अब वो जेल में है। आखिरकार उसे उसका अंजाम मिला। मैंने अनान को सब बता दिया। मैंने कहा तुमने मेरे लिए छुरा खाया, पता है उसने क्या किया? अनान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने पूछा क्या वो तुमसे मिलना चाहता है? उसने मना कर दिया। वो अब कभी तुम्हें नहीं देखना चाहता। आपसे हमारा कोई हिसाब नहीं, सब खत्म। अनरण, क्या तुमने उसे माफ किया? नहीं, मैंने खुद को माफ किया।